हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। मैं हूं नेहा सिंह, लेकर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है एमए सोशियोलॉजिक द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का है और बुक नेम है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक बार बुक नेम आप लोग अच्छे से देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वीडियो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत का, ये फर्स्ट वीडियो है। इसी तरह 3 से 4 वीडियो आएंगे और सभी आपका ये बुक क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, घर पे नोट्स बना सकते हैं और अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल उनके पास कॉलेज नहीं जाते हैं और उनके पास बुक नहीं है, सोर्सेज नहीं है, वो तैयारी करना चाहते हैं तो वो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति समझाइए। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की वैज्ञानिक प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा में है, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा में है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत नहीं होते। इस कथन के आलोक में समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आइए जानते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति में मटर के अनुसार मटर ने अपने राय बताए हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत शब्द का बहुल प्रयोग समाजशास्त्रीय कहलाने वाले व्यावसायिक समूह के सदस्य द्वारा किए गए परस्पर संबंधी किंतु स्पष्ट क्रियाकलापों की उपजों को बताने के लिए किया जाता है। यानी समाजशास्त्रीय प्रकृति सिद्धांत किस तरह से बनता है, इन्हीं मटर ने लिखा है कि अध्ययन पद्धति सामान्य समाज शास्त्रीय, ये जो 5 से 6 हैं, इन 6 मतलब 5 से 6 यहाँ पे लिखा है कि इन 6 प्रकार के कार्यों को एक साथ जोड़कर समाजशास्त्रीय सिद्धांत बना लिया जाता है। मतलब इन 6 के बिना समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण नहीं हो सकता। तो इन्हीं 6 से समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनते हैं। आपको इतना लिखना है और इन 6 को अपने एग्ज़ाम के कॉपी में इंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिखा दें कि टीमासेव के अनुसार अतीत के और वर्तमान समय के समाजशास्त्रीय सिद्धांत को देखने पर पता चलता है कि ये सिद्धांत मुख्यतः निम्न समस्याओं के इर्द गिर्द घूमती है। जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है किन किन चीज़ों की ओर घूमती है, तो समाज क्या है, संस्कृति क्या है, इस पे। और यहाँ पे 5-6 हैं, आप देख लीजिए। मैं वीडियो में सब दिखाती जाऊँगी, आप देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं के सब पे घूमती है, बस आपको यहाँ तक लिखना है और उससे ज़्यादा कहीं नहीं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। दुर्खिम और वेबर ने कहा है कि सामाजिक घटनाएं निश्चित कारणों का परिणाम होता है। हाँ, जितना निश्चित घटना का तत्व मिलेगा उसी के आधार पर एक सिद्धांत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। सिद्धांत निर्माण के आधारभूत तत्व क्या है? समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। सिद्धांत निर्माण में तथ्यों की क्या भूमिका है, ये सब है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है? तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से मानव के जीवन संबंधी विचारों का अध्ययन किया जाता है। C.S. कोहन ने लिखा है कि सिद्धांत एक खुला चेक या रिक्त चेक की भांति है, जिसका संभावित मूल्य उस चेक को प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। मतलब कोहन ने लिखा है सिद्धांत का संबंध विशिष्ट घटनाओं से न होकर घटनाओं की संपूर्ण श्रेणियों से होता है। यानी किसी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जो कोई भी सिद्धांत है, ऐसा नहीं कि कोई विशेष घटना का ही वह अध्ययन करता है, वो समाज के सभी घटनाओं का अध्ययन करता है एक साथ। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा इसमें। और यहाँ पे पार्सन्स कहते हैं सिद्धांत अनुभविक होते हैं इसका, तथा इसकी अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर जुड़ी होती हैं।
और यहाँ पे पार्सन्स ने समाजशास्त्री सिद्धांत में अद्वितीय काम किए हैं और इनका अहम रोल है। और इनकी पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इनकी पुस्तक है। इनकी कृति है सर्वश्रेष्ठ, काफ़ी विख्यात है। इन्होंने इसमें सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ इस पुस्तक में बताया। तो फ्रेंड्स, इस बुक को आप जो ज़रूर लिखिएगा, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसी से आपका नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस पासिंग मार्क्स चाहिए, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप भर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से आपको नंबर चाहिए आगे के लिए। यूजी, पीजी, नेट कुछ भी आगे करना है तो इसके लिए आपका परसेंटेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। रॉबर्ट मर्टन ने कहा है कि अनुभवी सामान्यीकरण तथा चरों में तार्किक संबंध होता है। हाँ, चरों के आधार पे सिद्धांत का निर्माण होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत के तत्व, इसके निर्माण के बुनियादी आधार क्या क्या हैं। हीगल से लेकर मार्क्स, कोजर और डेरेनडार्फ तक कितने ही सिद्धांत नेताओं ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो आपको सभी का नाम इंटर करना होगा। किन किन तथ्यों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण होता है। तो फर्स्ट है तथ्य तथा अवधारणाएं। समाजशास्त्र और कुछ न होकर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। तो सामाजिक तथ्यों का कोई अगर तथ्य नहीं रहेगा तो किसी सिद्धांत का निर्माण कहाँ से होगा। बिना तत्व के सबूत के कोई सिद्धांत का निर्माण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है चर। चर का मतलब है वस्तु को चलायमान है, यानी परिवर्तनशील होता है। मतलब आज क्या घटनाएं हैं, कल क्या घटनाएं होने वाली हैं, हमारा भूत क्या है, वर्तमान क्या है, इस तरह से चर के आधार पर, जिसमें अंश होता है, गहनता होता है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने लोग हैं, इस तरह से सामाजिक अध्ययन किया जाता है। कथन में है सिद्धांत में अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। कोई भी घटनाएं हैं एक दूसरे से किस तरह जुड़ी है, अवधारणाओं का यह जोड़ या उस पारस्परिक संबंध सैद्धांतिक कथन है। नेक्स्ट है फॉर्मेट यानी जब हम सैद्धांतिक कथनों को एक साथ एक समूह में जोड़ते हैं, यानी जैसे 4 लोग हैं तो 4 लोगों ने अपने अपने सिद्धांत बताया, एक टॉपिक पे अपने अपने राय बताए। इन चारों सिद्धांत को सबकी बातों को एक साथ जोड़ देना ही फॉर्मेट है। नेक्स्ट है, ऊपर कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको उससे ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, आपको अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी होनी चाहिए। समाजशास्त्रीय सिद्धांत एवं परिपेक्ष में भेद। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में C.S. कोहन ने लिखा है कि सिद्धांत एक खुला चेक, ये आपको याद करना है और इसमें कोई भी वर्ड आपको मिक्स नहीं करना है। सिद्धांत एक खुला चेक या रिक्त चेक की भांति है, जिसका संभावित मूल्य उस चेक को प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। आपको इतना याद कर लेना है बस, और इसको हाईलाइट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सिद्धांत और शोध में संबंध को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक सिद्धांत एवं सामाजिक अनुसंधान के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। सिद्धांत और शोध में अंतर क्या है। यहाँ पे सिद्धांत और शोध दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, दोनों संबंधित है एक दूसरे से। जिस प्रकार शोध कार्य सिद्धांत पर आश्रित है, उसी प्रकार सिद्धांत भी शोध पर आधारित है। फर्स्ट, आप इसमें 4 से 5 लिखिएगा, आपको दिखा दे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्री सिद्धांत तथा अवधारणाओं में संबंध स्थापित कीजिए। समाजशास्त्री सिद्धांत अवधारणाओं में संबंध पर प्रकाश डालिए। आप देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। अवधारणा का अर्थ एवं परिभाषा, इसमें आप मिचेल अवधारणा एवं विवरणात्मक गुण का संबंध की ओर संकेत करने वाला एक पद है, यानी आइटम है। किसी एक का आप जरूर लिखिए। सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत की परिभाषा एवं विशेषताएं आप लिख लीजिएगा। मर्टन द्वारा प्रस्तुत इस परिभाषा को
दूसरे रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। सिद्धांत एक विशिष्ट संदर्भ संरचना में अवधारणाओं का एक सामान्य प्रतिबंध है, परिसंबंध है। आप देख लीजिएगा अच्छे से, कुछ मुझसे मिस हो ना जाए, इसके लिए आप लोग अपना ध्यान बनाए रखिए। नेक्स्ट है अवधारणा एवं सिद्धांत के संबंध। इसमें आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अवधारणा व सिद्धांत पर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। नेक्स्ट है अवधारणाओं के व्यवस्थित संगठन से ही सिद्धांत का निर्माण होता है। तीसरा है सिद्धांत के आधार पर अवधारणाओं में परिवर्तन व संशोधन किया जाता है। अवधारणा तथा तथ्यों के संबंध। पांचवा है विस्तृत व्याख्याओं के लिए सिद्धांत अनेक अवधारणाओं का विकास करता है, महत्वपूर्ण भूमिका। इस तरह से ये खत्म इकाई द्वितीय है। आगे है इकाई द्वितीय में आप देखिए प्रत्यक्षवाद क्या है, अगस्त काम्टे के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा इसका। काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का तात्पर्य उस मत व विचारधारा से है जिसके अंतर्गत निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण आदि पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति द्वारा घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण, उसको संचालित एवं निर्देशित करने वाले नियमों का पता लगाने पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्षवाद की आधारभूत मान्यताओं की विशेषताएं, आपको हेडिंग लिखना है। इसमें आपको निश्चित समय सामाजिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी होती है। किसी भी घटना का एक निश्चित समय होता है और उसी निश्चित समय के द्वारा से ही उस घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, उसका वैज्ञानिक ढंग से उसके तथ्यों की जानकारी, सही सटीक जानकारी प्रदान किया जाता है। दूसरा है वास्तविक ज्ञान पर आधारित है कि कौन सी घटना, सहयोग, अनुमान, कल्पना, भावना। ये है कि कोई कल्पना अपने मन से मनगढ़ंत कहानी कह रहा है या फिर वास्तविक ज्ञान पर आधारित है। तो ये जो प्रत्यक्षवाद है ये अपने वास्तविक ज्ञान पे ही आधारित है। वैज्ञानिक या निष्पक्ष दृष्टिकोण, वैज्ञानिक किसी के पक्षपात में न होकर निष्पक्ष एवं सटीक जानकारी प्रदान करना। वैज्ञानिक या निष्पक्ष दृष्टिकोण का तात्पर्य अध्ययनकर्ता के उस दृष्टिकोण या मनोवृत्ति से है जिसके अनुसार वह किसी अध्ययनकर्ता के संबंध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने पर बल देता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, जिसमें घटना का चयन, निरीक्षण, संकलन, वर्गीकरण, ये सब है। ज्ञात तथ्यों से संबंधित, क्या ज्ञान से संबंधित है, कौन उपयोगी, कौन सी तथ्य उपयोगी है, कौन सी नहीं है। विज्ञान एवं धर्म दोनों का समावेश। वास्तव में अगस्त काम्टे, प्रत्यक्षवाद, ये सब आप जरूर लिखिएगा, हाईलाइट करके ब्लैक हेडिंग से लिखिएगा, इसी से आपको नंबर मिलेंगे। सामाजिक पुनर्निर्माण का आधार, आप 4 से 5 हेडिंग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा जो आपको इजी लगे। और जैसे ऐसे टॉपिक वाइज है तो एक में से 3 लिख लीजिए, तो इसमें से प्रत्यक्षवाद का विभाजन, इसमें से भी आप 3-4 लिख लीजिए। आलोचना लिखिए, 2 ही लिखिए, इसमें का नंबर वाइज करके 1 2 3 करके ऐसे लिख दीजिए। अब अच्छे से आपको दिखेगा। विज्ञान का दर्शन क्या है, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, इस तरह से आपको सभी लिखना है। वैज्ञानिक धर्म एवं नीति, प्रत्यक्षवादी राजनीतिक आलोचना के धर्म नैतिक सिद्धांतों का समावेश। ये क्वेश्चन ए पे समाप्त हो गया है। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्य से सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में, यहाँ से सेकंड वीडियो में आपको दुर्खिम के प्रत्यक्षवाद की व्याख्या मिलेगी। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और ऐसे लोगों का हेल्प हो सके जिनको इसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।